4। ओके महिमा, थैंक यू। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के हमारे पास कौन कौन से स्टेप हैं? सिंपल सी बात, पहली बात, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे फाइनेंस की हम जो बात कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब हमने जो प्लान किया, हमने प्लान 3 टाइप का सीखा अभी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी फर्म के, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कितना कितना पैसा चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने वक्त के लिए चाहिए, ये सारी बातें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। ये सारी बातें जब हम डिसाइड करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती है ना, उसको हम बनाते हैं। अब पॉलिसीज बनाने का काम किसका होता है, टॉप मैनेजमेंट का होता है। अब टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर की हेल्प से क्या बनाने वाला है, पॉलिसीज बनाने वाला है। तो पॉलिसीज के अंदर वो क्या पॉलिसी बना सकता है, वो पॉलिसी कैपिटलाइजेशन को हो सकती है, कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर हो सकती है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को लेकर हो सकती है, फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट को लेकर हो सकती है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर हो सकती है, डिविडेंड पॉलिसी को लेकर हो सकती हैं। तो पहले नंबर पे तो मैंने क्या किया, पहले नंबर पर मैंने पैसे की प्लानिंग की, पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए कितना कितना चाहिए, कितने वक्त के लिए चाहिए, पता चल गया। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप क्या करो, फाइनेंशियल मैनेजर से पॉलिसीज बनवा लो। अब टॉप मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजर को बुलाएगा, बोलेगा पॉलिसीज बना। तो पॉलिसीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ये सारी पॉलिसीज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड हम डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब हमने पॉलिसीज बना ली, तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप। अब पॉलिसीज बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सारे प्रोसीजर फिक्स करने वाले हैं। क्या पैसा कहां से आएगा, उसका आने का प्रोसेस क्या होगा, पैसा अगर यहां से आएगा तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, पैसा कहां पे कितना लगाने वाले हैं। तो ऐसा लगा लो कि सेकंड नंबर के बाद अब थर्ड नंबर पे क्या करने वाले हो, सारे के सारे प्रोसीजर फिक्स करने वाले हो। प्रोसीजर फिक्स हो गया तो चौथे नंबर पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको कभी खड़े पैर पर प्लानिंग के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, प्रोसीजर के अंदर अगर चेंज करना पड़ गया तो वो चेंज करना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना हम कुछ प्लानिंग करके बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि काम वैसा ही होना चाहिए जैसे डेली रूटीन की लाइफ के अंदर। कभी कभी हमने सामने वाले को कोई बात बोल दी, अब हमारी ईगो बीच में आ जाती है कि भाई जो मैंने बात बोल दी ना, वो मैंने बोल ही दी, अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। कभी कभी लाइफ में पता भी होता है कि ये बात जो मैंने सामने वाले को बोली है ना, वो गलत बोली है, पर फिर भी हमारी ईगो आगे आ जाती है कि भाई मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, वो बात हमको पता होती है। इसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग में वो क्या कह रहा है कि जब आप प्लानिंग करो तो प्लानिंग कुछ इस तरीके से करो कि आप कभी भी उस प्लानिंग में, पॉलिसीज में, प्रोसीजर में, या जो भी बात आप डिसाइड करके चल रहे हो उसमें जो भी आपको कभी भी चेंज करना पड़े तो वो चेंज हो जाना चाहिए। तो प्लानिंग जब भी करो, इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग मत करो कि आप खुद ही उसको चेंज ना करवाओ। तो प्लानिंग जब भी आप करते हो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट बदलता रहता है। तो इन्वायरमेंट जब बदलता रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग भी इस तरह से करनी है कि आप टाइम से अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोसीजर में जब मन का चाहो तो आप उसमें चेंज कर पाओ। आई होप ये जो मैंने आपको प्लानिंग के अभी स्टेप्स बताए हैं आप सबको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले क्या था, फर्म के ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पता कर लो, फिर पॉलिसीज बना लो, फिर प्रोसीजर रेडी कर लो, फिर उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है, मतलब अगर आप चाहो तो उसको टाइम से चेंज भी कर पाओ। तो ये था टॉपिक हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स।